नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। तेजस्वी यादव बनाम अमित शाह, बिहार की राजनीति में गरमाई बहस चल रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिली जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे के दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार पर हमला बोला। शाह ने के इस बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए न सिर्फ उन्हें झूठा बताया बल्कि आंकड़े पेश करके उन्हें दावों से खारिज भी किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी भाजपा के इशारों पर नाचने वाला करार दिया। अमित शाह ने क्या कहा? अपने बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को बिहार को बदनाम करने वाला दौर बताया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में राजद की सरकार थी तब अपराध, भ्रष्टाचार और कुशासन चरम सीमा पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव ने अपने परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति की, जिससे बिहार के विकास को नुकसान हुआ। शाह ने यह भी दावा किया कि लालू यादव ने अपने परिवार के लोगों को बड़े पैमाने पर राजनीतिक लाभ पहुंचाया और उनके भाई भतीजों को विधायक और सांसद बनवाया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बिहार के जंगल राज से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और एनडीए सरकार बिहार को बाढ़ मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। अमित शाह के इन आरोपों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने सख्त लहजे में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री झूठ और भ्रामक बयान देते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा बिहार के विकास से ज्यादा राजनीति में रुचि रखती है और बिहार में सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। आंकड़े सही दें, झूठ ना फैलाएं। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर गलत आंकड़े देने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बार बार लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताती है, लेकिन जब एनडीए सरकार का कार्यकाल की बात आती है तो कई ठोस आंकड़ा पेश नहीं कर पाती है। उन्होंने कहा कि जब वे 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए। आईआईटी और टूरिज्म पॉलिसी लागू की, 3.50 लाख युवाओं को रोजगार दिया, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाया, टोला सेवक और शिक्षा मित्र का मानदेय दोगुना किया। उन्होंने सवाल किया कि जब बिहार में एनडीए की सरकार 20 साल से है तो अब तक बाढ़ मुक्त बिहार क्यों नहीं बना। दूसरा, परिवारवाद का आरोप सिर्फ लालू परिवार पर क्यों? तेजस्वी ने अमित शाह पर भेदभावपूर्ण राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों में भी परिवारवाद है, लेकिन अमित शाह इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी एक पारिवारिक पार्टी है। जीतन राम मांझी भी अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में कई नेताओं के रिश्तेदार उच्च पदों पर हैं। तेजस्वी ने सवाल किया कि अगर लालू परिवार में परिवारवाद है तो भाजपा सहयोगियों के परिवारवाद पर अमित शाह क्यों चुप रहते हैं। तीसरा, ललन सिंह भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर भी हमला बोला और उन्होंने भाजपा के पैदल सिपाही करार दिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह जदयू के नेता कम और भाजपा के वफादार ज्यादा हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह जिधर कहेंगे ललन सिंह उधर उठेंगे, बैठेंगे, नाचेंगे भी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ललन सिंह और भाजपा के बीच गुप्त समझौता हो चुका है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गृह सचिव और डीजीपी के साथ ललन सिंह की बैठक क्यों हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बैठक भाजपा के एजेंडे को लागू करने के लिए की गई थी। क्या बिहार में चुनावी राजनीति के संकेत हैं? तेजस्वी यादव और अमित शाह के बीच यह जुबानी जंग आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। भाजपा लगातार लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताकर खुद को बिहार के रक्षक साबित करने में कोशिश कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव का भाजपा के परिवारवाद और झूठे वादों का मुद्दा बनाकर अपनी छवि मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जदयू के रुख को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि वे कभी भाजपा के साथ तो कभी विपक्ष के साथ दिखते हैं। बिहार की राजनीति में अमित शाह और तेजस्वी यादव के बीच यह टकराव सिर्फ बयानों की जंग नहीं बल्कि 2024 और 25 के चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयास भी है। अमित शाह लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताकर भाजपा की छवि मजबूत करना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव आंकड़ों के जरिए भाजपा को घेरने और अपनी पार्टी को जनता के सामने विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा और जदयू के रिश्तों में तल्खी बढ़ रही है, जिससे बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा बिहार में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी या तेजस्वी यादव अपने तर्कों और आरोपों से भाजपा को जवाब देने में सफल होंगे। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।